नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैत्री बुटीक सिविंग क्लासेस की नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग करना। सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट, जिसमें ब्रेस्ट, वेस्ट, बस्ट पॉइंट, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स की मोहरी, फ्रंट नेक, बैक नेक एंड ब्लाउज की लेंथ हमें चाहिए। और इसके साथ ही सभी मेजरमेंट आपको ऑलरेडी हमने बताए हुए कैसे निकालने हैं, तो उसी तरीके से आपको इनको लेना है। फैब्रिक की बात करें तो 1 मीटर तक आप फैब्रिक यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट दिखाते हैं, बैक का सब में सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि चोली की लेंथ कैसे निकाले और बेल्ट की लेंथ इसमें से कैसे निकालें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी आपका बस्ट पॉइंट है, जो आप मेजर करते हैं बॉडी से, उसमें से आप 3.5 इंच कि 3.5 इंच ऐड कर सकते हैं। बस्ट पॉइंट प्लस 3.5 इंच ऐड करें तो आपका ऊपर वाला हिस्सा निकल कर आ जाएगा। बाकी जो बच गया बेल्ट के लिए, वो पूरी लंबाई में से आप माइनस कर देंगे ऊपर वाले हिस्से को, तो आपका ब्रेस्ट, जो आपकी बेल्ट है, उसकी चौड़ाई भी निकल करके आ जाएगी। बस यही तरीका अप्लाई करें। सेम तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे, आपको जैसे पहले बताया गया है। आर्म होल आप अपने ब्रेस्ट का छठा भाग भी ले सकते हैं। एंड ऊपर जो गले की चौड़ाई है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे। 2.5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे थोड़ा ब्रॉड रखेंगे ताकि शेप हमारी अच्छे से आए। यहाँ पर हम 6 या 6.5 इंच तक इसको आराम से रख सकते हैं सभी साइज के लिए। बड़े साइज के लिए हमें गला और भी बड़ा लेना चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बस्ट पॉइंट प्लस 3.5 इंच लेना होगा और यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कटोरी का साइज कैसे निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों तरफ से हाफ इंच डाउन कर देना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमारी बेल्ट में बाद में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कटोरी साइज कैसे निकालना है। जो भी आपकी ब्रेस्ट का साइज है उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, इनके डिवाइड बाय 6 इंच। ब्रेस्ट साइज डिवाइड बाय 6 इंच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 36 साइज का ब्रेस्ट है, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आप यहाँ से इसको मार्क करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे नीचे वाला हिस्सा। ऊपर से कितना लेंगे, जो भी आपने गला लिया है उसको 1 इंच ऊपर आप मार्क करिए और अपने यहाँ पर कॉर्नर से, जो आर्म होल वाला कॉर्नर होता है, यहाँ से 2 से 2.5 इंच छोड़कर आप इस तरह से शेप अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। जब ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपना ब्रेस्ट का आप ले सकते हैं एंड वेस्ट का निशान लगाएं। और यहाँ पर अगर आप डीप नेक रख रहे हैं तो भी आपको ब्रेस्ट में कोई लूजिंग नहीं डालनी है, ना ही वेस्ट में कोई लूजिंग आपको डालनी है। अगर आपका गला बहुत ही छोटा हो तभी आप लूजिंग डालें। आप इस ड्राफ्ट को या तो पेपर पर बनाएं या फिर किसी रफ फैब्रिक पर बनाएं। डायरेक्ट फैब्रिक पर अपने पर नहीं बनाना जिसका आप ब्लाउज बना रहे हैं, क्योंकि जो कटोरी वाला हिस्सा है वो अलग से कट होता है बाद में। यहाँ पर देखिए कटोरी को आपको कितना बढ़ाना है। ये कटोरी का साइज है जहां पर इसको हमने यहाँ पर ला करके रख दिया है। यहाँ देखिए दोनों तरफ से आपको 1.5 इंच बढ़ा देना है। नॉर्मल साइज के लिए, बड़े साइज के लिए आपको 2 इंच ज्यादा कर देना है। 3 साइड से आपको 1.5 इंच इसको बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि गैप आपको कितना रखना है। तो लार्ज साइज के लिए आप जो प्लेट है बीच वाली वो 2 इंच पर लगा सकते हैं। स्मॉल साइज के लिए 1 इंच पर लगा सकते हैं और बड़े साइज के लिए आप 2.5 इंच पर इसको लगा सकते हैं। ये जो प्लेट आपकी आती है। अब ये कैसे ड्रॉ होगा पूरा ड्राफ्ट आपको बताएंगे। 1.5 इंच के हिसाब से हमने लिया है, क्योंकि 36 साइज बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, तो 1.5 लिया। 36 से छोटा है तो यहाँ पर आप 1 इंच ले लीजिए। और 36 से बड़ा है, 40-42 तक है, तो आप यहाँ पर अपना पूरा 2.5 इंच ले लीजिए। अब ये पूरा ड्राफ्ट आपका कैसे बनेगा ये फैब्रिक पर हम अच्छे से समझेंगे। अभी तक आप इसको जस्ट देख लीजिए कि ये कैसा हमने इसको लिखा हुआ है। ये सभी चीजें आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये पूरा ड्राफ्ट हम अपने फैब्रिक पर बनाएंगे। और जो बैक वाला पार्ट है वो एज इट इज ड्रॉ होगा, जो हमने पिछले ब्लाउजेस में किया है या फिर आप नॉर्मली जो ड्रॉ करते हैं, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये हमारे पास मेन फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक की ओनली लाइनिंग हमने ली है जो कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए, और यहाँ पर इसको डबल फोल्ड किया है। एंड सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट के लिए ही मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेंथ की देखेंगे कि लेंथ कितना रख रहे ब्लाउज की। तो हमें ब्लाउज की लेंथ चाहिए है 15 इंचेस। तो अपने बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अपना ऊपर वाला भाग निकालेंगे। नॉर्मली एक जगह आप अपना मार्किंग कर लीजिए। जो बेल्ट वाला हिस्सा होगा उसको बाद में अलग से निकाल देंगे। हम ओनली अपना जो कटोरी वाला हिस्से है ऊपर वाला वो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर अपना शोल्डर मार्क करेंगे। 36 के लिए आप 6 इंच ले सकते हैं शोल्डर को। एंड अपना आर्म होल भी आप 6 के अराउंड ही ले सकते हैं। ये हमारा बस्ट पॉइंट प्लस 3.5 इंच हो गया है, क्योंकि हमारा बस्ट पॉइंट है 10 इंच पर,
3.5 उसमें आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे 3.5 इंच, तो 13.5 इंच हमारा हो गया है। तो इतना आपको लेना है ऊपर वाले हिस्से को, जो नीचे बच जाएगा वो पूरा बेल्ट वाला ऑटोमेटिकली आप अपने ब्लाउज की लेंथ में से ऊपर का जो चोली वाला हिस्सा उसको माइनस कर देंगे, तो नीचे बेल्ट वाला हिस्सा भी निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर मार्किंग करनी, ध्यान रखिएगा जो हमने 13.5 इंच लिया है ये बाद में 12.5 तैयार होगा, क्योंकि आधा हमारा शोल्डर में जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे बेल्ट अटैच करने में जाएगा। और अब यहाँ पर हमने अपने आर्म होल के लिए मार्किंग की है, और आर्म होल की गहराई वगैरह हम बाद में डालेंगे। अभी आप नॉर्मल सिर्फ मार्किंग करें, क्योंकि जब हमारी जो अपनी कटोरी अटैच हो जाएगी उसके बाद जब इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई के दौरान फिर से इसकी गहराई हम बनाएंगे। अभी 1 या 1.25 इंच पर आप अपनी आर्म होल की शेप डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। एंड बाकी मार्किंग कैसे करनी है, यहाँ पर अब नीचे आप मार्किंग करेंगे अपनी ब्रेस्ट के लिए। जो भी आपको ब्रेस्ट तैयार करनी है वो आप मार्क कर लीजिए, और लूजिंग नहीं डालना है इसमें। अगर आप थोड़ा डीप नेक बना रहे हो, छोटा गला है तो ही डालें, 1 से 1.5 इंच लूजिंग ओनली। अब यहाँ पर आपको गले के लिए मार्किंग करनी, जितना भी गला आपको तैयार करना है उतने पर ही मार्किंग करें, क्योंकि पट्टी वाला बना रहे हैं। अगर फ्यूजिंग वाला बनाते तो हम जितना तैयार कर रहे हैं उससे आधा इंच ज्यादा लेते हैं। इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। ऊपर गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच। जो कटोरी ब्लाउज है उसका गला हमें पहले ही कट करना होता है, क्योंकि गले के अकॉर्डिंग ही फिर बाद में हम अपना कटोरी का साइज निकालते हैं। इस तरह से आप मार्किंग करेंगे और अपना शेप डाल देंगे। ऑलमोस्ट सभी कटोरी ब्लाउज में आपको यही शेप मिलता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नीचे कटोरी का शेप बनाते हैं। तो ये गले की मार्किंग भी हमारे यहाँ पर हो गई है। अब नेक्स्ट आप मार्किंग कर सकते हैं अपनी कटोरी के लिए। तो 1 इंच हमें अपने गले में इस तरह से मार्किंग करनी है, और यहाँ पर आपका जो भी ब्रेस्ट है उसका छठा भाग यहाँ पर ले लेना है, यानी कि ब्रेस्ट डिवाइड बाय 6, यानी कि 36 के लिए बना रहे हैं तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 6 इंच आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है, आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद ले सकते हैं, या फिर 2.5 से 3 इंच आप यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं। साइज पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही गैप आपको यहाँ पर ज्यादा लेना होगा। अब यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व की मदद से इसकी शेप बना दीजिए। आप हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कर्व ही चाहिए, आप अपने हाथ से भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से अपनी शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे वाले हिस्सों में भी आपको थोड़ा थोड़ा मार्किंग करनी होगी। ये तो हमारी कटोरी के ऊपर वाले हिस्से की शेप आपकी डल चुकी है। अब जैसा कि मैंने बताया था 1.5 इंच आपको डाउन करना होगा दोनों साइड से। यहाँ पर भी 1.5 इंच डाउन कर दिया। ये हमारी कमर की मार्किंग है जो कि 8 इंच पर है, 32 हमारी कमर है, तो जस्ट उतना ही ले लेंगे, उतना आधा इंच आपको आपकी बार ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कटोरी होगी अलग से कट होगी। तो जितना भी आपकी कमर है जस्ट उसका 1/4 आपको ले लेना है बिना लूजिंग डाले। यहाँ पर डाउन किया था हमने आधा इंच दोनों साइड से, उसको भी आपको मार्क कर देना है। देन हमें यहाँ पर मार्किंग देखिए, आप जो भी आपका हिस्सा बच गया है लेंथ में से वो आप बाद में अपनी बेल्ट कट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हैं या फिर अलग से भी अपना बेल्ट कट कर सकते हैं। जब हमारा कटोरी वाला हिस्सा अलग से कट हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बेल्ट को दोबारा से कट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ हम ऊपर वाले हिस्से को ही कट कर रहे हैं। गले को हल्का सा आपको अंदर की साइड डाउन कर देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे ब्लाउजेस में बताया हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो कटोरी वाला हिस्सा होगा उसको निकाल लेंगे और उसकी दोबारा से आपकी कटिंग होगी। इस तरह से हमें कटिंग कर देना है, अपने नेक को भी कट कर देना है एंड कटोरी वाले हिस्से को भी निकाल लेना है। अब देखिए हमारे यहाँ पर मेन ये 3 हिस्से आ गए हैं। एक ही कटोरी के नीचे बेल्ट वाला दोबारा से कट करेंगे और ये वाला कटोरी का हिस्सा आपको किसी भी दूसरा जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसी पर रख लेना है। यहाँ पर डबल फोल्ड किया है क्योंकि 2 कटोरी चाहिए हमें, तो इसलिए डबल फोल्ड फैब्रिक पर इसको आपको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक साइड हमने 1.5 इंच इसको ज्यादा लिया है और इसको जितना एक साइड से है उतना ही हम दूसरी साइड से इसको इक्वली इस तरह से मिला देंगे, तो बाद में ये हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा हमारे ब्लाउज के साथ। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच इसमें लिया है, 1.5 इंच इसको दूसरी साइड से आपको ज्यादा ले लेना है।
और यहाँ से आपको आधा इंच जस्ट मार्जिन रखना है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन है। और इसको इस पॉइंट के साथ आपको मिलाना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही चीज इसमें समझने वाली है। अब जितना यहाँ से लिया है उतना ही इन दोनों के बीच से लेंगे। इन दोनों का सेंटर निकालें आप। इस तरह से आपने इंची टेप को फोल्ड कर सकते हैं, इनका सेंटर आ जाएगा। अब यहाँ से भी नीचे की तरफ आप 1.5 इंच लेंगे। तीनों तरफ से हमने 1.5 इंच इसको ज्यादा कर दिया है कटोरी के साइज को। अब इसी के साथ देखिए, इसको दोनों को आपको मिला देना है इसके साथ। ये हम अपनी डार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी डार्ट बनेगी। अब डार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना आपने नीचे से लिया उसमें आधा इंच आप जोड़ दीजिए। 1.5 इंच लिया था तो यहाँ पर आप 2 इंच ले लीजिए। आपका 1 है तो 1.5 ले लीजिए, 2 है नीचे तो 2.5 ले लीजिए। यानी कि जितना भी नीचे आपने इसको ज्यादा किया उससे भी आधा इंच ज्यादा आपको ले लेना है। यहाँ पर सेम वही मार्किंग रहेगी 1.5 इंच। दोनों तरफ हमें 1.5 इंच यहाँ पर इसको ले लेना है और इसकी मार्किंग आप नीचे तक ले जाइए। इस तरह से हमारा ये पूरी एक डार्ट बन जाएगी जो बीच में हमारी डलेगी। अब जो ऊपर आपकी कटोरी है छोटी वाली, इसका कोई काम नहीं है, ये वेस्ट है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था इसको अब अपने मेन फैब्रिक पर कट ना करें, क्योंकि जो कटोरी है वो बाद में अलग से कट होगी। देखिए बहुत ही इजी था ये डार्ट बनाना आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भाग हमारा है जो हमें मिला है, इसको हमें कट कर लेना है। बस कटोरी काटते हुए हमें दो ही चीजों का ध्यान रखना था। एक तो हमें जो कटोरी है उसको कितना ज्यादा लेना है और कहाँ से कितना लेना है। तो हमने 3 साइड से इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और एक साइड से हमने जस्ट इसको आधा इंच लिया सिर्फ अपने मार्जिन के लिए। तो ये दो ही चीजें थी इसमें। और जो डार्ट थी हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था उसी में हमने इसको अपना आधा इंच ज्यादा करके अपनी डार्ट के लिए भी ले लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम अपनी मेन फैब्रिक पर रखकर पूरा कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी प्लेट बन जाएगी और यहाँ पर हमारी कटोरी जो है तैयार होगी। अब हमें कटिंग करना है अपनी बेल्ट के लिए। तो देखिए जो भी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बेल्ट रख देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 15 तैयार करना था तो 2 इंच आप यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो 17 ले सकते हैं। साथ में ये तैयार हो जाएगा लगभग 15 के नियर आपका, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट 1 इंच बाद में छोटा हो जाएगा और नीचे वाली बेल्ट भी आपकी 1 इंच छोटी हो जाएगी। इसलिए हमने दोनों को पूरा मिला करके 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। जितना आपको लंबाई तैयार करनी है उससे हमें 15 करना था तो हमने यहाँ पर इसको 17 ले लिया है। ये हमारी बेल्ट वाला हिस्सा कट हो गया है। इसको हल्का सा यहाँ से ट्रिम कर देंगे। सिर्फ बीच वाला हिस्सा बेल्ट का उठा हुआ रहेगा, बाकी हिस्सा नीचे सीधा रहेगा। अब देखिए ये तीनों ही जो पार्ट्स है हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है, ये तीनों की कटिंग हमारी हो गई है। ये पूरी जो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी अच्छे से हमारी कटोरी का साइड, और नीचे वाले हिस्से में हमारा जो बेल्ट है वो हमारा ऐड हो जाएगा। इन्हीं सभी की मार्किंग आपको अपने मेन फैब्रिक पर करनी है। तो ध्यान रखें शुरुआत में किसी रफ फैब्रिक पर आप इसकी कटिंग करें, डायरेक्ट फैब्रिक पर ना आए। तो यहाँ पर ये हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ पर आपको अपने सभी पार्ट्स को रख देना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है जो कि बहुत ही नॉर्मली कट किया है हमने, जैसा कि हम बाकी ब्लाउज में कट कर चुके हैं। जितना भी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप इसकी कटिंग करें। और ये हमारी दोनों ही कटोरी हैं तो इनको आपको ओपन करके रखना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी दोनों कटोरी एक ही साइड की बन जाएंगी। यहाँ पर आपको दोनों कटोरी को ओपन करके एक दूसरे के अपोजिट रख देना है। और अभी सेम तरीके से जो बाकी वाले हिस्से थे उनको भी रखना है। सभी को अलग अलग करके रखना है और एक दूसरे के अपोजिट रखना है। एक ही तरह से रखेंगे तो दोनों जो आपके हिस्से होंगे एक ही तरफ के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो हमने डबल फोल्ड करके लिया है, बाकी सभी सिंगल रखे हुए हैं। अलग अलग करके सभी को हमने रख दिया है। बैक पार्ट के लिए नोच लगाएंगे अपने जो प्लेट है उनके लिए, और यहाँ पर अपने सभी पार्ट्स को हमें अच्छे से कट कर देना है। ये ब्लाउज बनाना बहुत ही इजी होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डार्ट आपकी लगती है। सिर्फ एक प्लेट हमें बनानी होती है, बाकी तो हमारा सिर्फ जॉइंट हमें लगाने हैं। और बैक पार्ट की कटिंग तो बिल्कुल ही सेम है, तो उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। और कोशिश करें फ्रेंड्स आप ये ब्लाउज उन लोगों के लिए बनाएं जिनका ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा हैवी है। हैवी साइज में आपका कटोरी ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। छोटे साइज के लिए आप 4 टक ब्लाउज बना सकते हैं, प्रिंसेस कट बना सकते हैं। उनमें छोटे साइज में
उनकी फिटिंग अच्छे से आएगी और बड़े साइज में कटोरी की फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो हमें साइज के हिसाब से भी देखना चाहिए कि किस तरह का ब्लाउज हमें प्रीफर करना है। यहाँ पर स्टिचिंग का सबसे पहला स्टेप है हमारा लाइनिंग को अटैच करना। तो यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है उसके साथ हम लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर फेविकोल का यूज कर सकते हैं, अपने रिविल सिविल टेप का यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से अपना जो सिलाई है वो बड़ा टांका लेकर के आप लगा सकते हैं। इस तरह से भी ये पूरा अटैच हो जाएगा। अब ये कटोरी वाला हिस्सा है, इसके नीचे भी लाइनिंग लगा लेंगे। और इस तरह के ब्लाउज में हम पैड्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि इनकी शेप इसी तरह से बहुत अच्छी आ जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये ब्लाउज हो सके तो बड़े ब्रेस्ट के लिए आप ट्राई करें। छोटे ब्रेस्ट में बहुत अच्छे से फिटिंग तो नहीं आएगी, बट हाँ बना जरूर लेंगे, लेकिन कोशिश करें ये बड़े साइज में अच्छे से फिटिंग इनकी आती है क्योंकि हम इनमें पैड को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर सभी कटोरी वाले हिस्से को हमने एडजस्ट कर लेना है और ये कटोरी से ऊपर वाला हिस्सा था उस पर भी हमने लाइनिंग को अटैच कर लेना है। आधा आधा इंच का आपको मार्जिन छोड़कर यहाँ पर अपना हम पूरा स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी प्लेट्स यानी कि डार्ट बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले जो कटोरी में हमने डार्ट लगाई थी 2 इंच में, वो हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। यहाँ हर एक डार्ट को हम डबल स्टिच करेंगे, ध्यान रखें, ताकि ये बाद में निकले ना। और थोड़ा धागा दूर से काटेंगे ताकि ये धागा बाद में जल्दी ना निकले। ऐसे दोनों जो कटोरी है हमें तैयार कर लेनी है, दोनों में हमें अपने डार्ट लगा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही हमारी रेडी हो गई हैं। अब इनको अटैच करेंगे हम इसके दूसरे वाले पार्ट के साथ, जिसके साथ हमें नेक बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ये आएगा। अगर थोड़ा बहुत आपका रह जाए तो नीचे से आप ज़्यादा निकाल कर उसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कटिंग ठीक से करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर काम करना है। छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लेते हुए बिल्कुल बराबर रखते हुए दोनों का मार्जिन आप यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। यही स्टिच सबसे इम्पोर्टेंट है कटोरी ब्लाउज में, इसी से हमारी सबसे अच्छी शेप आती है। तो इसको पहले अच्छे से लगाएं, दोनों में ही हमें इसको लगा लेते हैं। एक तरफ से हमने कटोरी को एक साइड लिया था, अब यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे लगा सकते हैं आप, क्योंकि जस्ट दोनों को ज्वाइन करना है आपको। इसके बाद हम इसको नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको रेडी कर लेना है और आयरन करेंगे साथ साथ, तो और भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये देखिए दोनों ही पार्ट हमारे अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, कोई झोल या चुन्नटे वगैरह यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अब ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, इसको भी अटैच कर लेते हैं। दोनों ही पार्ट में, 2 पार्ट में हमने बेल्ट लगाई है क्योंकि बीच में हमारा हुक आई पट्टी आएगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरह से हमने प्लेट को एक साइड कर दिया है, हल्का सा उसको नीचे से फोल्ड करके, और यहाँ पर इसको हमने साइड में कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, इसको कट नहीं करना बाद में, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही रहनी चाहिए अंदर। अब अपने दूसरे साइड भी हम अपने बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। नीचे वाली जो प्लेट है उसको भी हमें थोड़ा सा साइड में कर देना है, साथ साथ स्टिचिंग में नहीं लेना है। इस तरह से रेडी हो गए हैं हमारे ये पार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसमें इंटरलॉक लगाना। यहाँ पर जो भी हमारे जॉइंट हैं यहाँ पर हम इसको इंटरलॉक लगाएंगे, कटोरी वाले हिस्से में भी और नीचे बेल्ट वाले हिस्से में भी। ये हमारा कटोरी वाला हिस्सा है, इसमें राउंड में आपकी इंटरलॉक लगेगी। दोनों ही पार्ट में इंटरलॉक होकर भी तैयार हो गए हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे अपना आयरन का। अच्छे से आयरन करके इसको फिक्स करेंगे, तभी फिर आगे वाली स्टिचिंग हमें करनी है। सभी सिलाइयाँ अच्छे से निकाल लें। यहाँ पर हम स्टीम आयरन का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास नॉर्मल आयरन है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये हमारा है बैक वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट में गले के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच पर ऑलमोस्ट हमने लगाया है यहाँ पर नेक के लिए, और लेंथ आपकी चॉइस है, आप डीप रखें क्योंकि जो कटिंग हमने की वो डीप के अकॉर्डिंग की है। क्योंकि डीप नेक है तो शोल्डर कम लेना होगा, आप छोटा वाला नेक बना रहे हैं तो शोल्डर फिर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऊपर से जितना लिया था उससे आधा इंच ज़्यादा लिया है नीचे से, ताकि हमारी गले की शेप अच्छे से आए। यहाँ आप अपनी पसंद से शेप बना सकते हैं। हम डायरेक्ट इसमें अपना पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर आप पाइपिंग नहीं लगा रहे, वैसे सिंपल चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेस्टिंग या फ्यूजिंग का यूज़ करके भी गले को बना सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आप कट करके बनाएं, बट हाँ इस तरीके से बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और डोरी हमें लगानी है, डोरी पाइपिंग, तो पूरे फ्रंट और बैक में एक साथ हम लगा पाएंगे। इसका कटिंग कर लेना है अच्छे से। अब इसको स्टिच करके रख देंगे। यहाँ पर एक कच्चा टाका लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना खिसके, हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बने नेक। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमें डार्ट बनानी है, तो बैक में डार्ट थोड़ी लंबी डलती है। आपका नेक बड़ा है तो आप 4.5 या 5 तक डाल सकते हैं। छोटा नेक है तो आप 6.5-7 तक भी लंबाई में अपना प्लेट डाल सकते हैं। बात करें सिलाई में तो आधा इंच लगभग इनको सिलाई में आपको लेना है, और इनको भी आपको डबल स्टिच करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी जो दूसरे वाले टक है उसको भी लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट तैयार। अब इसको हम फ्रंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले हम नीचे अपनी पट्टी लगाएंगे। लगभग 2 इंच की चौड़ी हमने पट्टी ली है और उसके एक किनारे को हम फोल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है जो हम नीचे लगाएंगे फोल्ड के लिए। यहाँ पर जस्ट हमें इसको सिर्फ 1 इंच ही छोड़ना है। अब बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लगाएंगे, 1 से 1.25 इंच की चौड़ी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अब इसके लगा देंगे बैक पार्ट में, और फिर बाद में इसमें हेमिंग हो जाएगी। पट्टी लगाना भी ध्यान से देखिए आप। करीबन आधा इंच का मार्जिन लिया है, बीच में हल्का सा एक टक बना दी है, क्योंकि बीच में हल्का सा हमारा क्रोच होता है, यानी कि झुकाव होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ पर प्लेट लगा देंगे तो पट्टी को फोल्ड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सिलाई और लगा दें ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब एक यहाँ पर कच्चा टाका लगा देंगे, ये बाद में हेमिंग के बाद निकाल देंगे। अब देखिए अब हो गया है बैक पार्ट रेडी हमारा। एंड यहाँ पर अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे जो भी आपको चाहिए। कोई लूजिंग हमने यहाँ पर नहीं डाली है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है काफ़ी डीप है। डीप नेक होगा तो फैलेगा, पहनने के बाद फैलेगा तो हमें आपने लूजिंग डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सेट हो जाएगा। सेम नीचे हमने कमर के लिए भी मार्किंग की है, कोई लूजिंग हमने कमर में भी नहीं डाली है। सभी पार्ट को थोड़ा इक्वल कर लें, थोड़ा ट्रिम करेंगे जो भी एक्स्ट्रा निकले हुए हैं। यहाँ पर देखिए हल्का से राउंड बन गया है तो इसको भी ट्रिम कर देंगे, ताकि हुक आई पट्टी लगाने में हमें दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहाँ पर आई पट्टी। तो आई पट्टी के लिए इस तरह से आप करीबन 2.25 इंच की चौड़ी, 2.25 इंच की चौड़ी एक पट्टी ले सकते हैं, और इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे, थोड़ा सा क्रीज बनाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर किनारे से होते हुए स्टिच लगाएंगे, और आपको पता ही है कि हम आई पट्टी में 2 स्टिच लगाते हैं, जिनके बीच में हमारी आई बन जाती है। तो यहाँ पर भी आप 2 स्टिच लगा सकते हैं। एक और स्टिच लगा देंगे करीबन 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए। अब दूसरी वाली साइड हम लगाएंगे हुक पट्टी। जैसे हमने नीचे पट्टी लगाई थी फोल्ड करने के लिए बैक पार्ट में, सेम वही पट्टी यहाँ पर ले रहे हैं। थोड़ा सा क्रॉस था बीच में से, इसलिए हमने हल्की सी प्लेट बना दी। यहाँ पर एक अब लाइनिंग के ऊपर से सिलाई लगाएं, मार्जिन को राइट साइड रखते हुए, तो इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पर आपकी तुरपाई लगेगी, तो यहाँ पर जो टांका लगाएं वो बारीक न लगाएं, थोड़ा बड़ा टांका लगाएं।
हुक और आई दोनों ही पट्टियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक तो गहराई डालनी होगी फ्रंट में जो हम अलग से डालते हैं, और दूसरा यहाँ पर हमें नीचे पट्टियाँ भी लगा लेनी है जैसे बैक में लगाई थी। दोनों में पहले ही मार्किंग कर ली है ताकि जो हमारी बेल्ट है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए पहले ही अपना मार्किंग करें और सेम बैक की तरह ही अपनी पट्टियाँ यहाँ पर भी बना दें। हल्का सा प्लेट यहाँ पर भी हम डालेंगे। सेम ये दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा मार्जिन के बीच में छोड़ दिया है ताकि कट करके अंदर उसको फोल्ड कर सकें। एक्स्ट्रा को कट करेंगे और बीच वाले जो मार्जिन छोड़ा था थोड़ा सा उसको भी कट कर देंगे। यहाँ एक स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी लाइनिंग अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। यहाँ पर जो टाँका लगेगा वो हमारा रफ स्टिच लगेगा, बड़ा टाँका लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी हेमिंग होगी। इसको बीच में से काट दिया है इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, देखिए यहाँ पर, ताकि ये फोल्ड हो सके अंदर की तरफ। इसको भी स्टिच कर देते हैं एंड सेम अपना दूसरा पार्ट भी हम स्टिच कर देते हैं। बहुत ही ईजी है इस ब्लाउज को बनाना, और हमने नॉन पैडेड बनाया है, आप भी कोशिश करें नॉन पैडेड में ज़्यादा बनाएं इसको। अब यहाँ पर हमें अपना फ्रंट पार्ट में गहराई डालनी, जो अभी तक हमने नहीं डाली है फ्रंट वाले में ओनली। तो करीबन आधा इंच जो हमारी आर्म होल की मार्किंग होती है उससे आधा इंच आप अंदर की तरफ जाएं एंड यहाँ पर आप अपना थोड़ा दोबारा से शेप डालें। 0.75 इंच का आप यहाँ पर और अंदर की तरफ कटिंग लगा सकते हैं, और यहाँ पर अपना फिटिंग के लिए मार्किंग कर ले। जो भी फिटिंग आपको चाहिए उसके लिए आप मार्किंग करें जस्ट विदाउट किसी लूजिंग डालें। और यहाँ पर अपना आर्म होल की हम दोबारा से एक बार शेप डाल देते हैं। फ्रंट में आर्म होल की शेप दोबारा डालना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी से हमारा फ्रंट की शेप अच्छे से आती है। अब यहाँ पर आप मार्किंग करेंगे अपनी कमर के लिए, ब्रेस्ट के लिए तो मार्किंग हमारी हो ही गई थी। अब दोनों पार्ट को हम एक साथ रखेंगे, शोल्डर को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी आपको डबल स्टिच लगा देनी है। ध्यान रखिएगा सिलाई में आपको थोड़ा सा अपना गले को डाउन कर लेना है, यानी गले वाली साइड से ज़्यादा मार्जिन लेना है, कंधे में थोड़ा सा कम मार्जिन लेना है। इससे क्या होगा कि जो गला होगा हमारा बॉडी के साथ बिल्कुल चिपका रहेगा कंधे के पास से। अब जो दोनों साइड हमने फिटिंग लगाई थी उसको हम गुम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक बिल्कुल किनारे से होते हुए सीधी साइड से एक टाँका आप लगा लीजिए। सेम आपको दूसरी तरफ से भी टाँका लगा देना है। इससे क्या होगा हमारा गुम हो जाएगा। इंटरलॉक भी चाहे तो लगा सकते थे लेकिन मोस्टली हम ब्लाउज में इसी तरह से गुम करते हैं। ये देखिए एक टाँका हम यहाँ से लगाएंगे, सीधी साइड से टाँका हम लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन उसको कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट के बराबर आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है। इसको पलट दीजिए एंड एक सिलाई अब आप इसको पलटने के बाद लगाइए उल्टी वाली साइड से। अब ये क्या होगा, पूरी तरह से गुम हो गया है। अब जो भी कोई धागा वगैरह एक्स्ट्रा है तो कुछ भी वो नहीं निकलेगा। आपका इंटरलॉक करे या ना करें यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब साइड में आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से गुम कर सकते हैं। डबल स्टिच लगाएंगे हमारी अपनी जो ब्रेस्ट और वेस्ट की फिटिंग है उसके लिए, और एक किनारे से यहाँ पर सिलाई लगाकर आप छोड़ दीजिए। सेम तरीका आपको अपने दूसरे साइड भी कर लेना है। आई होप ये स्टेप्स जो आपको बताए जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, इनको आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, और आप जब बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही अपना ब्लाउज स्टिच करेंगे तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से आएगी एंड आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। देखिए फिटिंग भी हमारे दोनों तरफ से हो गई है, गुम भी हो गया है। अब सिर्फ बचा है तो नेक बनाना। सबसे लास्ट में हम अपना नेक बना रहे हैं। देन आपकी स्लीव्स आएंगी। यहाँ पर हम करीबन 1.25 इंची 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी ले रहे हैं। ये हमारी डोरी पाइपिंग लगाने के लिए है, तो यहाँ पर आप आज डोरी पाइपिंग लगाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमारे गले काफ़ी बड़े हैं, बैक में भी बड़ा है और एक पट्टी में काम हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा जॉइंट लगा लिया है। इसमें डोरी लगाने की प्रोसेस आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फुट को हमने अपने लेफ्ट साइड में सेट कर दिया ताकि जो इनके बीच में डोरी आए और जो आपकी नीडल है बिल्कुल हमारी राइट साइड में आ जाए अपने फुट के साथ। अगर आप ऐसे सेटिंग नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप सिंगल फुट लगाएं मशीन में और उसके इस्तेमाल से आप इसको बनाएं। अब डोरी को बीचों बीच रखेंगे। इतना गैप हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया था सेट करके कि डोरी बीचों बीच में आ जाए हमारी।
इसी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सभी मशीनों में हो सकता है ये पॉसिबल ना भी हो, तो आप डायरेक्ट कोई भी किसी भी साइड का सिंगल फुट लें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और सिंगल फुट लगाकर आप ये डोरी बनाएं। नॉर्मल फुट में इसको लगा नहीं पाएंगे, वैसे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन काटेंगे, बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, करीबन 2 पॉइंट के बराबर, और अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे अपने नेक के साथ। तो इस तरह से आप रखेंगे कि जो डोरी वाला पोर्शन आपके लेफ्ट साइड में है और मार्जिन आपका गले की साइड है। और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर डोरी में स्टिच लगाई गई थी, बिल्कुल उसी के ऊपर आपको पूरे गले में स्टिच लगानी है। मार्जिन ध्यान से छोड़ेंगे, कम ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर मार्जिन रखना है। और डोरी वाले पोर्शन को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको लगाएं। ये देखिए पूरे नेक में हमने डोरी को लगा दिया है। अब इसको डायरेक्ट नहीं पलट सकते हैं क्योंकि निकलेगी नहीं। दो छोटे छोटे कट लगाएं इसमें पूरे में, ताकि अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये निकल कर आए। एक्स्ट्रा को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर एक और पट्टी ली है, और जो ये पट्टी हमने ली है ये हमारी 22 पट्टी यानी कि उरेब पट्टी, जो हम गले में हमेशा लगाते हैं, जो हम तिरछी कटिंग करके लगाते हैं, ये वही पट्टी है। इसकी चौड़ाई है 0.2 इंच, 1.75 इंचेस, और इसको भी सेम उसी तरीके से लगाना है जैसे अभी अभी हमने डोरी लगाई है। जहाँ से डोरी की सिलाई लगाई है सेम उसी के ऊपर से पट्टी पर भी सिलाई लगाएं, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी, डोरी बराबर आएगी। अगर कम ज़्यादा कर दिया तो डोरी की चौड़ाई कम या ज़्यादा आपको दिखेगी। यहाँ पर पट्टी भी हमने लगा दी है। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो डायरेक्ट इसको फोल्ड कर देंगे। छोटे छोटे कट इसमें भी लगाएं तो फिनिशिंग अच्छे से आएगी, क्योंकि राउंड है हमारा पूरा नेक। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, आगे से फोल्ड करें, देन यहाँ से आप फोल्ड करें, और बिल्कुल आधा इंच के बराबर ही आपका छूटेगा। तो यहाँ पर डोरी के साइड में से ध्यान रखिएगा, डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, डोरी के बिल्कुल पास में जो आपको एक किनारा सा दिखेगा, यहाँ पर आपको सिलाई चलानी है और पूरे नेक आपको इसमें बना देना है। डोरी पाइपिंग लगाने में कम से कम हमें 4 सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं पूरे नेक में, लेकिन ये बनकर बहुत खूबसूरत तैयार होता है, फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आती है हमारी। इसी तरह से अब पूरे नेक में आप इसको घुमा देंगे। मार्जिन पहले थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है हमने, ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में कट कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगी। आप इसका फाइनल रिजल्ट देखें, आपको तरीका काफ़ी पसंद आएगा। देखिए हमने ये वाली सिलाई भी अपनी पूरी लगा दी है। अब इसको भी आगे से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है पहले, फिर साइड वाले से फोल्ड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मार्जिन दिखेगा, इसको कट कर देना है। तो ऐसा ना करें कि पहले कम मार्जिन लें, मार्जिन पूरा लें, ताकि बाद में कट होके हमारे फिनिशिंग के साथ आ जाए। क्योंकि शुरुआत में कम मार्जिन लेंगे तो फिर फोल्ड करते टाइम हो सकता है कहीं से निकल जाए। तो पहले अपना प्रॉपर मार्जिन लें और बनाएं, बाद में एक्स्ट्रा को कट कर दें। अब डायरेक्ट इसको आप फोल्ड कर देंगे। देखिए फोल्ड करने के बाद कितना अच्छी फिनिशिंग से हमारी डोरी निकल करके आएगी पूरी पाइपिंग। ये देखिए, तो ये तरीका फॉलो आप करेंगे तो आपको पाइपिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है ये आपके लिए, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब पूरे में हमें हेमिंग करनी है, तो एक रफ स्टिच लगाएंगे पूरे गले में, दोनों में, आगे भी और पीछे भी। सिलाई लगाकर ना छोड़े, पाइपिंग लगाई है तो इसमें आप कोशिश करें कि तुरपाई लगाएं, क्योंकि तुरपाई लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छे से आएगी और डोरी भी अच्छे से दिखेगी आपकी। तो यहाँ पर हम इसमें एक रफ स्टिच लगाकर इसको छोड़ देते हैं। बाकी अगर आप पेस्टिंग का गला बनाते हैं तो उसमें डोरी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भारी हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें अगर पाइपिंग लगा रहे हैं तो फिर पेस्टिंग का यूज़ ना करें, इस तरीके से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है हमारी। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा ब्लाउज। ओनली हमारा स्लीव्स वाला पोर्शन रह गया था, इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए लाइनिंग अटैच करनी है तो लाइनिंग का भी सेंटर ले लेते हैं, और अपने जो मेन स्लीव्स है हमारी उसका भी सेंटर ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें भी डोरी पाइपिंग डालने वाले हैं, इसलिए दोनों को अच्छे से हमें मिलाना होगा सेंटर से सेंटर, एंड बीच में हम अपनी पाइपिंग को रखेंगे।
आप चाहे तो पहले पाइपिंग को अपने मेन फैब्रिक पर भी लगा सकते हैं, बाद में लाइनिंग से अटैच कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपको करने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर बीचों बीच हमने अपनी पाइपिंग को रख लिया है और जैसे ही हम इसके ऊपर उंगली रखते हैं तो हमें उंगली पर ही महसूस हो जाता है कि कहाँ पर हमारी पाइपिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सिलाई लगाएं। जहाँ से पाइपिंग में सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ये वाली सिलाई भी आपकी आनी चाहिए। इस तरह से आप एक ही सिलाई में पूरा ये बन जाएगा, लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी और आपकी डोरी भी लग जाएगी। दोनों ही बाजू में हमने इस तरह से लगा दिया है अपनी पाइपिंग को। यहाँ छोटे छोटे कट लगाएं ताकि जो पाइपिंग वाला फैब्रिक था टाइट था वो थोड़ा सा हल्का लूज हो जाए और अपनी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब एक सिलाई आपको लाइनिंग के ऊपर से लगानी है ताकि जब इसको फोल्ड करें तो लाइनिंग अच्छे से अंदर की तरफ चली जाए और वो बाद में निकल कर बाहर ना आए। फुट को वापस हमने सेट कर दिया है पहले वाली पोजीशन पर ही। अब एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब ये हमारी पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपना दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। अब जो बाकी का लाइनिंग अटैच करना रह गया था उसको अटैच करें। एंड देखिए यहाँ पर हमने अपने मेन पार्ट के फ्रंट में गहराई नहीं बनाई है, इसको बाद में बनाते हैं। सिर्फ लाइनिंग को बनाकर बाद में कट करते हैं ताकि अच्छे से हमारी यहाँ पर फिनिशिंग आए। अब ये बाजू बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हम इसको अटैच कर सकते हैं। सेंटर का कट डालेंगे, एक गहराई वाले हिस्से में कट डाल सकते हैं। अब ये हमारा बैक वाला आर्म होल है, इसको आप मेजर कर देखिए 8 इंच हमारे यहाँ पर ये आ रहा है। सेम 8 इंच ही हम अपने स्लीव्स के आर्म होल में लेंगे और अपना एक यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे। ये आपका बिल्कुल फिर बाजू आर्म होल के साथ फिक्स आएगी। ये हमने कट लगा दिया है अपने दोनों ही स्लीव्स में। अब हम इजीली अपना मोहरी का जितना भी आपको रखनी है आगे से उसके लिए मार्क करें एंड अपना फिटिंग लगाएं। सेम अपना दूसरी वाली बाजू में भी इसको फिटिंग लगाएंगे। देन अब इनको हमें अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम अपना जो फिटिंग वाला हिस्सा बाजू का भी और ब्लाउज़ का भी दोनों को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज़ है, मार्जिन को अंदर फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें अपनी बाजू को रखना है। बाजू का भी वो हिस्सा जो हमारा फिटिंग वाला होता है। देखिए यहाँ पर बाजू के हिस्से को भी मिलाएंगे, इसका भी मार्जिन हम फोल्ड कर देंगे। सेंटर हमने मिला दिया दोनों का। अब जब हमने कट लगाया था तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया था 8 इंच पर ही, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, ये बिल्कुल आपका अच्छे से फिक्स हो जाएगा आर्म होल के साथ। बस ध्यान रखें जो गहराई आपने फ्रंट पार्ट में ब्लाउज में डाली थी उतना ही आपके स्लीव्स में होनी चाहिए, तभी वो दोनों आपस में फिक्स आएंगे। और हमें आर्म होल पर हमेशा डबल स्टिच लगाना होता है एंड देन हम इसको ओवरलॉक कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब सेम तरीके से दूसरे वाली बाजू को भी हमने यहाँ पर लगा दिया है और फाइनली इसको रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, नेक्स में, इसकी प्लीट्स में एंड इसका जो पफ क्रिएशन हुआ है वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। इसकी फिटिंग भी यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे से आएगी। हर एक प्लेट को हमने आयरन करके अच्छे से निकाला है तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। हेमिंग हो जाएगी, गले में आपकी एक्सेस सिलाई हम निकाल देंगे, हुकाई लगाएंगे तो और भी इसको तैयार हम कर सकते हैं। देन आप इसका फाइनल लुक आपको अंदाज़ा हो गया होगा देखकर कि बिल्कुल परफेक्टली हमने बनाया है। इसके साथ ही आपका आज का जो होमवर्क रहेगा, आपको इसका पूरा ड्राफ्टिंग करना है, पहले करवाना है चेक, हमें व्हाट्सएप पर भेजकर कटिंग चेक करवाना है, देन स्टिचिंग करके अपना फिटिंग को चेक करवाना है। सभी स्टूडेंट अपना टाइमली अपना वर्क करें पूरा और परफेक्टली इस ब्लाउज़ को आप बनाना सीखें। बहुत ही यूज़फुल है, ये बहुत बार हमारा यूज़ होता है। आई होप इसको आप ट्राई करेंगे। पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इसी तरह से आप पूरा अपनी सिलाई को परफेक्ट बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।